आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सुकमा जिले में तेंदुपत्ता बोनस से जुड़े करीब 7 करोड़ के कथित घोटाले की जांच तेज हो चुकी है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है और अब इस कार्रवाई की आंच पहुंच गई है पूर्व विधायक मनीष कुंजाम तक। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या ये जांच वास्तविक भ्रष्टाचार की पड़ताल है या फिर इसमें राजनीतिक की मिलावट भी है? नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज। चलिए जानते हैं विस्तार से। ईओडब्ल्यू और एसीबी की ये कार्रवाई बीते 2 दिनों से सुकमा में चल रही है। वन विभाग और लघु वनोपज समिति से जुड़े कई कर्मचारियों के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। इस कड़ी में टीम ने सीपीआई नेता और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के घर भी दबिश दी। छापे के दौरान 70,000 रुपए नगद, घरेलू सामान और गाड़ियों की जानकारी दर्ज की गई है। पूर्व विधायक कुंजाम ने इस छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई का करार दिया। उनका कहना है कि उन्होंने तेंदुपत्ता बोनस वितरण में हुए भ्रष्टाचार पर पहले ही सवाल उठाए थे और अब उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। मुझसे भाजपा समर्थन के लिए कहा गया था, पैसे देने का प्रस्ताव भी आया, मैंने इनकार कर दिया, अब मेरे घर पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा कहना है कुंजाम का। कुंजाम का यह भी दावा है कि बस्तर में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अब माइनिंग कंपनियां आने वाली हैं और उन्हें रोकने वाले आदिवासी नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। और धीरे धीरे पूरे बेलडला पहाड़ आसपास के खदानों में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। छोटी कंपनियां भी इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो उनके लिए एक रास्ता बनाने का तरीका है कि कोई आदिवासियों का जन आंदोलन इन माइनिंग कंपनियों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ऐसा भी इरादा है इन छापों के पीछे। और मैं समझता हूं कि अब इससे कोई डरने का सवाल नहीं है, पर हमको डराने की भी कोशिश है ये सब कि चुप रहें, डर जाएं। और आज तक मेरा जीवन एक तरह से बिल्कुल ओपन है। मैंने कभी लोग कोई कंप्लेन करे कि नहीं हमने किसी से पैसा ली या वसूली किया, हम डराए पैसा के लिए, वसूली के लिए, ऐसा कोई, मैं समझता हूँ कि कोई अगर कर रहा है तो मैं तो पॉलिटिक्स छोड़ूं। पर इन छापों के पीछे का जो मकसद है वो बहुत गहरा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू और एसीबी की यह कार्रवाई सरकारी धन के कथित दुरुपयोग को लेकर है और इसका उद्देश्य किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या दल को लक्षित करना नहीं है। बीजेपी से जुड़े लोग इसे एक स्वतंत्र और जरूरी जांच बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मनीष कुंजाम बेगुनाह है तो उन्हें जांच में सहयोग देना चाहिए, न कि राजनीतिक रंग देने की कोशिश करनी चाहिए। जहां एक ओर मनीष कुंजाम राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियां कानूनी प्रक्रिया का हवाला दे रही हैं। सवाल यह भी है कि क्या जांच का दायरा और भी बढ़ेगा और क्या इस पूरे घोटाले में और नाम सामने आएंगे? फिलहाल तो सुकमा का यह मामला कानूनी जांच, राजनीतिक बयानबाजी और जन सरोकार तीनों के बीच झूलता दिख रहा है। इंडिया टाउन न्यूज इस मामले पर हर अपडेट आपके लिए लाता रहेगा। मैं सुधीर मिश्रा बताता रहूंगा हर सच्चाई जो जानना जरूरी है। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।